बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर आने वाला दिन एक तजस्सुस बढ़ा रहा है, तफक्कुरात, फ़िक्रात और जो परेशानियां हैं वो जो है वो उन्होंने बिल्कुल हर दिमाग को अपनी माजगाह बनाया हुआ है। अच्छा, वो बढ़ा क्यों रहा है? सियासी में इस्तेहकाम है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने यहाँ डेरा दिया या उसको अपने यहाँ जगह दी, या जो बहरान उड़ते टील को बगल में लेके जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वो ये सारे का सारा जो क्राइसिस था उसको वक्ती तौर पे अपनी तरफ मबजूल करा दिया, सारी तवज्जो जो उसकी तरफ मबजूल हो गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो इस के जो जुज़वियात हैं वो अभी तक चैन से नहीं बैठने दे रहे। कल अता मिनल्लाह साहब का एक ख़त था, वो कोई आम चीज़ नहीं थी। उसने बिल्कुल एक गैर मामूली असरात मुरतब की है। उन्हें मैं कहता हूँ कि उसके बाद यकीनन जो वफाकी हुकूमत है, जो एग्जेक्टिव है, या जो बाकी जो हुकूमती इदारे हैं, कभी चश्मे तस्वर में ही था, कभी सोच में आया ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप कोई बात जो है वो किसी तरीके से खुल के करें। अब भी बात खुल के जो की जा रही है उसमें जो चीज़ मैं जिसकी तरफ निशानदेही करूँ यह कि एक डर, खौफ, दबदबा जो ख़त्म हुए वो इस तरह ख़त्म हुए जैसे ये चीज़ जो है लोगों जहनों के अंदर ये उसको जो बैठ गई है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कुव्वत है, जो सुप्रीम कोर्ट की अखलाकी और जो कानूनी जो हैसियत है वो पाश हो चुकी है। हुई है या नहीं हुई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि उसने ये जितना माहौल बना हुआ है ये उसी के मुताबिक बना हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपना उसका वजूद जो है वो बिल्कुल मुतज़लज़ल हुआ है। और ज़ाहिर है उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो साथी जजेस जो हैं, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त मेजॉरिटी जजेस जो हैं उनको अगर गिनती जाए तो मुख्तलिफ मौक़े पे वो इस चीफ जस्टिस से भी एतमाद का इज़हार कर चुके हैं, बल्कि हर तरीके से घिनौने इल्ज़ामात लगा चुके हैं। ये बात कोई सिर्फ इस जो पंजाब के इलेक्शन के 100 वोटों तक महदूद नहीं है, ये परवेज़ इलाही के केस तक भी महदूद नहीं, जिसके अंदर हमजा शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीट करके और जो कानून जो दोबारा लिखा था और उससे जो वजह निजात सामने आई थी, उस पर आपने देखा कि शायद गुस्सा उस वक्त इस आज से उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जो रोब दबदबा था वो इस तरह मौजूद था कि कोई बंदा तस्वर नहीं कर सकता था कि उसको आड़े हाथों लेता। लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा खुल के आया जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 जजेस के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने इजलास बुलाया और वो उसको 5 जजेस नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे एक और फिर वहाँ पे भी अजीब व गरीब सूरत हाल। काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो स्पेन छुट्टियाँ गुजारने गए हुए थे, छुट्टियों में उनको यकदम इजलास बुला लिया। जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे वो भी अपने इलाज के लिए लंदन गए हुए थे। इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते इजलास बुलाया गया तो काजी फ़ायज़ ईसा भी आ गए स्काइप के ऊपर, वो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो भी आ गए, अशतर साहब वो भी इसी तरीके से स्काइप पे आ गए। और वहाँ पे फिर जिस तरह देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तासुर ये दिया कि जब बात नहीं बनी तो वहाँ तो ये हुआ कि जजेस को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने एक खिलवाड़ किया और ये फिर वही चीफ जस्टिस साहब ने किया जिसके ऊपर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने खत लिखा और तीसरे नंबर के सीनियर जज तारिक मसूद साहब ने खत लिखा कि उसने कहा जी आप गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हमने मामला डेफर क्यों नहीं, रेफर नहीं किया, हमने 5 जजेस रिजेक्ट कर दिए हैं। अब रिजेक्शन के बाद दोबारा नहीं आ सकते थे। भारत कहीं बैक डोर में कहीं कोई ऐसा समझौता हुआ कि बाद इस सारे तू तकरार के बाद और सारी जो लड़ाई थी जो जिसको कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के मामलात की जो गंदी लिनन थी वो सरे बाज़ार धोई गई, जो गंदे बिस्तर की चादरें थी वो आके बीच चौराहे में धोई गई। दोबारा आया तो अता मिनल्लाह साहब को मेरे ख्याल लाने के लिए उनको फिर 2 जजेस दिए गए। एक जज तो वही थे जिन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के बेंच में जिन्होंने 183 को स्ट्राइक डाउन कर दिया कि या ये कह दिया कि उसके ऊपर हुक्म जारी किया जी जो आज भी उस पर बात करेंगे हम उस पर ये क्या पेशरफ्त हुई है, और उन्होंने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि 184(3) के मामला जब तक कानून साजी तय नहीं हो जाती, जब तक इसके मामला जो है चीफ जस्टिस के हवाले से क्लियर नहीं हो जाते, तब तक इसके आगे पेशरफ्त ना की जाए। खैर ये तो थी एक सूरत हाल। अब
वहाँ पे जो जस्टिस शायद वही साहब थे या वही शायद साहब थे, उन्होंने ये वही थे जो 2 जजेस जो है सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर, उस सौदे के अंदर ये तय हुआ कि जी मेरा ये ख्याल है कि 2 जजेस उन्होंने वो दोबारा वो ले लिए, एक सिंध से और एक पंजाब से। अब इस बैकग्राउंड के साथ ये वाक़या हो गया जिसके अंदर 9 का बेंच 5 में बना, 5 का 3 में बना, और पहले दिन से जब फैसला आया तो उसी दिन ही एक जज साहब ने उस लिख लिया कि 4-3 का डिसीजन है, और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा सारे जजेस जो उसमें या अफरीदी साहब के अलावा जो उन्होंने पहले कह दिया था कि 184(3) के तहत हम केस नहीं सुन सकते, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा ये डिसीजन 4-3 का। लेकिन अहम बात ये कि 4-3 का ये जब कल अतमिन साहब ने इसके ऊपर तफसीली फैसला किया, तो 4-3 का जो फैसला था उन्होंने मज़ीद एक पंडोरा बॉक्स खोला उसने, जिसमें चीफ जस्टिस की बदनीयत थी, बल्कि मैं तो कहता हूँ सबसे सख्त हो जाता है कि एक उनकी दयानत के ऊपर उंगली उठी कि उन्होंने एक ऐसे तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपनी अदालत के ख़िलाफ़ एक इस तरह के घनावने फेल में मुलव्वस हो, और उसका इस तरीके से उसके साथी जजेस ने उजागर किया। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है घनावने खेल के अंदर मुलव्वस है। अतमिन साहब के उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो इज़्ज़त वक़ार, ख़ुसूस चीफ जस्टिस का अपना इज़्ज़त वक़ार, वो सरे बाज़ार जो है वो जिसको कहना चाहिए कि रुस्वा हो रहा है और बेतौकीर हो रहा है। ये लाजमी बात है, एक ही आवाज़ निकली कि चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दे। मैंने भी कल अपने वीलॉग में कहा है, हर जगह से ये हुआ कार हुई है कि चीफ जस्टिस साहब उमर अतैयाब बिंदाल साहब इस्तीफ़ा दे, लेकिन इस्तीफ़ा तब आदमी देता है जब ये काम करने वाला ना होता। जिन्होंने ये सारे काम अगर किए और उसमें एक मान लिया जाए और ये हमारा जो मफरूज़ा है या हमारा जो इल्ज़ाम है या हमारा जो चार्ज है चीफ जस्टिस साहब से कि वो उन्होंने बदनीति दिखाई है, तो ज़ाहिर है कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए तो नहीं दिखाई, वो डटे रहेंगे। और मज़ीद वो देखेंगे कि रियासत पाकिस्तान जो है वो किस तरह झील सकती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे कितना मुतहम्मिल हो सकता है इस सिचुएशन में जो आज सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, कि अमलन सुप्रीम कोर्ट जो है उसका असर सोसाइटी के अंदर सिफर रह गया है। ये छोटा बात नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट जिसने एंड ऑफ द डे आइन को भी ओवरसाइट करनी है, जिसने असम्बलियों को भी ऊपर से देखना है, जो हर चीज़ मामले के बारे में अपनी राय दे सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है आज जो है एक अजीब व गरीब सूरत हाल का दुचार है, क्योंकि उसकी जो अखलाकी अथॉरिटी है वो तो पाश हो ही गई है। जो उसकी कानूनी हैसियत है उसके बारे में भी कि जहाँ पे मदारी नकवी साहब के ऊपर जो है उनके किरदार, उनकी दयानत के ऊपर जो है पहले ही इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लग चुके हों। इजाज़ुल हसन साहब जो हैं वो पिछले 4-5 साल से जिस मैं कहता हूँ कि एक क्या कहना चाहिए कि एक बार अंदर एक लफ्ज़ ठिठाई तो मुश्किल है, गलत लफ्ज़ है, लेकिन जिस तरीके से वो पूरा कर रहे हैं 4-5 साल से एक ही तरीके से और बिल्कुल बगैर किसी उसके, हुकूमत आई है तो FIA की ट्रांसफ़र रोक दी, यानी कि उन्होंने तय किया है कि सिंगल एक बंदा जो है पूरी निज़ाम को वो तहबाला करने के लिए वो अपना रोल अदा करने के लिए बाहर निकला हुआ है। पहले उसने वज़ीर आज़म को मुअत्तल करने उसके पूरे मॉनिटरिंग जज बैठे रहे, चुनांचे वो इतना एक मुतनाज़ जज है, इतने मुतनाज़ जज हैं कि वो उनको भी जिसको कहना चाहिए वो 3-4-5 जजेज़ हैं जो कि इस वक्त उमर अतैयाब बिंदाल साहब की छतरी के नीचे बैठे हैं, और ये सारे के सारे इंतहाई मुतनाज़ा जजेज़ हो चुके हैं। अब इस जो सूरत हाल है इसमें काजी फ़ायद ईसा साहब ने आज अपना भी तफसीली फैसला लिख दिया है। पहले उन्होंने कहा वो सर्कुलर तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई, उन्होंने भी यही कहा, बदयानती का सबूत दिया है कि उस सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट का जो एक सर्कुलर आया है काजी फ़ायद ईसा के फैसले के ख़िलाफ़, उन्होंने कहा एक इशरत अली एक वफाकी हुकूमत का मुलाजिम और सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जो ऑर्डर है उसको वो एक ख़त के ज़रिए डिस्मिस कर रहे हैं कि ये जो है इसको कैंसिल किया जाता है। खैर एनीवे वो काजी फ़ायद ईसा साहब ने भी उसके ऊपर मज़ीद, वो कहते हैं ना जैसे अतमिनल्लाह ने जो ऑलरेडी घाव सुप्रीम कोर्ट के लगे हुए थे उसके अंदर एक और घाव के अंदर मज़ीद उसने उसको एक पूरे खंजर के ज़रिए उसको मज़ीद गहरा किया। काजी फ़ायद ईसा ने आज फिर उसमें से उसके ऊपर नमक पाशी की है और बताया कि ये सूरत हाल जो है
मज़ीद, यानी कि आज का दिन भी इस लिहाज से अनअटेंडेड नहीं गया। एक नई चीज़ आई है, जो कल का वाक़या है उसमें मज़ीद थोड़ा सा तड़का लगा है, और वो जो काजी फैज़ का फ़ैसला है उसमें उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये इसके फ़ैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है ख़ुद इसने तौहीन अदालत की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार, ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। ये आज उनका जो है तफसीली फ़ैसला आ गया है, जो उन्होंने 28 मार्च के बेंच ने जो फैसला दिया था। अब ये ज़ाहिर है कि ये ऊँट जो है किसी करवट बैठेगा, और मेरा ख्याल है कि बहुत ही तकलीफ़देह करवट पे बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट को जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि रियासत जो है वो तितर बितर हो रही है, तो उसमें इसी तरह पहले ये नहीं होता, इदारे इसी तरीके से पहले तितर बितर होते हैं, फिर रियासत तितर बितर होना है। इतने में अलवी साहब ने, जो असम्बली और सेनेट ने बिल पेश किया था सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अमूर के अंदर तरमीम का, वो उन्हें वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर देगी। किस तरह से रिजेक्ट कर देगी? यानी कि असम्बली अगर बिल नहीं बना दी, कानून साजी नहीं करेगी, तो क्या हम चुपने के लिए वहाँ बैठे हैं? दूसरा, मैं सदर अली से पूछता हूँ कि वो जो कासिम सूरी वाला, वो आपने एक लम्हा नहीं लगाया था साइन करने में जिसमें आईन तोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 5 की खिलाफवर्जी की गई थी, और इस बिल में आपको बड़ी तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन एक मेरा ख्याल है कि अंदर से कोई गेम भी है। ये अलवी साहब इसको 15 दिन में वापस कर सकते थे। ये जो उन्होंने 7, 8, 9 दिनों में वापस किया है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत कुछ तामुन ही कर रहे हैं। यानी कि ये तो उनको मजबूरी है इमरान खान साहब की तरफ से, और उनके ऊपर जो उन्होंने एक लॉयल्टी दिखानी है रियासत से नहीं, इमरान खान साहब से वापस किया। वो कल या परसों पार्लियामेंट का मुश्तरका बैठ के, सेनेट और असम्बली बैठ के दोबारा पास कर देंगे बिल। जब बिल दोबारा पास हो जाएगा तो फिर सदर के बाद उसी दिन चला जाएगा, और मंडे को चला जाएगा, तो अगले बुध या जुमेरात को सदर ने ना भी साइन किया तो नाफिज हो जाएगा। ये तो आइन कहता है, कानून कहता है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट अब स्ट्राइक डाउन करेगी। एक और जो है, वो जो वफाक की हुकूमत ने जो काजी फैज़ साहब के ऊपर जो इमरान खान साहब ने एक जारी किया था, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिक्वेस्ट की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी थी। और वो भी एक पूरी कहानी थी जिसमें उमर बंदाल साहब को जब फुल कोर्ट पर आया था तो पहली मार वहाँ पड़ी थी। उसकी वजह से आज तक फुल कोर्ट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि काजी फुल कोर्ट नहीं तो इनका किया फैसला उमर बंदाल का, जिसने कहा था कि जज को भी जाके FBR को जवाब देना होगा। अब जो है मज़ाहिर नकवी के बारे में जब जवाब ना दे, इजाज़ुल एहसन के बारे में जवाब ना दे, जज किसी इदारे को जवाब दे नहीं है। लेकिन काजी फैज़ को FBR को, उनकी बीवी को FBR अटेंड करना था, उनको तहकीक करने का हुक्म है। पिछले 25 साल के कानून कहते 5 साल ज़्यादा नहीं कर सकते। जज की वो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 20-25 साल की वो कर सकते थे। उसको जब फुल बेंच ने स्ट्राइक डाउन किया, तो उसके बाद से फुल बेंच के ऊपर उमर बंदाल साहब, चीफ जस्टिस साहब, इज़्ज़त माब साहब फुल बेंच की तरफ कभी नहीं जाएंगे, नामुमकिन बात है। चुनांचे इस सूरत हाल के बाद ये वफाकी हुकूमत ने, इन्होंने दोबारा इमरान खान साहब की हुकूमत ने दोबारा उसका रिव्यू फाइल किया था, क्यूरेटर रिव्यू कहते हैं उसको। उसमें उन्होंने कहा था कि इसको आप करें और इसको दोबारा देखें। 3-4 दिन पहले वफाकी हुकूमत ने, कैबिनेट ने वो वापस ले लिया है। उन्होंने कहा हम नहीं इसको परसू करना चाहते। तो उमर बंदाल साहब ने 10 तारीख को लगा दिया है कि आया वो वफाकी हुकूमत वापस ले सकते या नहीं ले सकती। मेरा ख्याल है कि उमर बंदाल साहब को अंधाधुंध आगे जाना चाहिए। अब उनके बाद कितनी अखलाकी जवाब है कि काजी फैज़ साहब के बारे में इस तरह के मुकदमा सुनने की, और क्या फ़ैसला करेंगे, ठीक करेंगे या ज़्यादातर वो कुछ कर नहीं सकते, उन्हें वापस ले लिया। तो ये अगर यही कहेंगे ना वापस दे दो, दोबारा दे दो, तो आखिरी दमों में वो बहुत कुछ कर जाएंगे। अगर कह दिया कि ठीक है केस क्लोज है, तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, उनके पास चॉइस क्या है। तो ये जो है सूरत हाल है। जो आगे मामला है सदर अलवी के जो आज वापस आया है, तो ये आप ये समझें कि 8-10 दिन में नाफिज हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको कानून को छेड़ नहीं सकेगी, क्योंकि ये पार्लियामेंट का अब मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, ना बनाया जा सकता। फिर उस सुप्रीम कोर्ट के हाथों जिसकी अपनी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है, और जिसकी इज़्ज़त और जिसका ठट्ठा, जिसका मजाक, जिसका तमस्खुर गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा, हर बाज़ार, हर शहर, हर गांव के अंदर इस वक्त आम है। वमा अलैना इल्लल बलाग।